अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है आपके ही अपने चैनल उरूज उर्दू पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही होगी और आई होप आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अभी काफ़ी कम दिन बचे हैं आपकी पढ़ाई में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पर फोकस करें। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 8604609069। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ 449 में पेड बैच और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट क्लियर करा दिए गए हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ मैथ्स बचा है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वर्ण और दूसरी वीडियो में हमने शब्दांश जाति देखा और आज हम लोग देखने वाले हैं वाक्य प्रचार, वाक्य रचना और ध्वनि। यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाक्य प्रचार से। देखो, पिछली वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि आप इसको इंग्लिश या उर्दू में भी एक्सप्लेन करें, तो हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया है उर्दू और इंग्लिश में भी इसका। तो देखते हैं। वाक्प्रचार म्हणजे एक असा वाक्यांश किंवा शब्दसमूह जो एखाद्या विशिष्ट अर्थाने किंवा भावनेने वापरला जातो आणि त्याचा शब्दास अर्थ घेता येत नहीं। यानी कि वाक्प्रचार यानी एडम्स हम जिसे बोलते हैं कहावतें या फ्राज, है ना। एडम्स या फ्राजेस उसे उर्दू में बोलते हैं कहावतें। तो वो क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं वाक्य प्रचार हे भाषेतील विविधतेचे आणि समृद्धीचे निदर्शक असतात। ते भाषेच्या वापराला अधिक आकर्षक आणि प्रभावी बनवतात। हमें पता है कहावतें जो होती है वो हमारे जो भी अल्फाज बोले जाते हैं, सेंटेंस बोले जाते हैं, हमारी स्पीच वगैरह जो भी होती है उसे क्या करते हैं और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको, पाण्यात पाहणे हा वाक्य प्रचार आहे ज्याचा अर्थ काहीतरी लक्षपूर्वक पाहणे असा आहे। अभी पाण्यात पाहने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब कि हम पानी में देख रहे हैं कि नहीं। ये एक कहावत है जिसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज को गौर से देखना। जो शब्दास पाण्यात पाहण्याशी संबंधित नाही, ऍक्च्युअल में पानी में देखने से वो रिलेटेड नहीं है। वाक्य प्रचारांचा योग्य वापर संवादाला अधिक जिवंत आणि रंगतदार बनवतो। और जो हमारे कहावतें होती है, अगर हम इसका यूज़ करके हमारे जो भी बोले गए अल्फाज है उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अगर इसे आप चाहते हैं उर्दू में मैं एक बार बता दूँ तो उर्दू में भी मैं इसका आपको पढ़कर सुना देती हूँ एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हम क्वेश्चन आंसर से ही इजीली समझ जाएंगे। और इस बार ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेकर नहीं आए हम वीडियो में, मोर एंड मोर क्वेश्चंस के आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए उर्दू में, एक मुहावरा एक जुमला या अल्फाज के ग्रुप है जो किसी खास मानी या जज्बात के साथ इस्तेमाल होता है और इसे लफ्जी तौर पर नहीं लिया जा सकता। मुहावरे ज़बान के तनु और भरपूरी का मुजाहिरा है। यानी हमारे मुहावरे जो होते हैं वो हमारे जो अल्फाज होते हैं, हमारी ज़बान होती है, उसका क्या करता है, पूरी तरह से इजहार करता है। वो ज़बान के इस्तेमाल को ज़्यादा पुरकशिश और मुयस्सर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर वही यहाँ पे हमने देखा ऊपर में, पानी में देखना एक क्या है, मुहावरा है, जिसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को करीब से देखना जिसका लफ्जी ताल्लुक पानी में देखने से नहीं है। मुहावरात का दुरुस्त इस्तेमाल अब्लाग को मज़ीद जानदार और रंगीन बनाना है या बनाता है। यानी हमारे मुबालगा को क्या करते हैं मुहावरात, और ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन यानी अच्छा बनाते हैं। तो बिना देर किए आगे देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस। देखो,
पहला क्वेश्चन है, खालीलपैकी कोणते वाक्प्रचार योग्य अर्थाने वापरले गेलेले आहे? वाक्य है, तो परीक्षेपूर्वीच हात टेकले. यानी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, त्याने परीक्षेपूर्वीच हात टेकले. यहाँ पर ये आइडम्स यूज हुआ है, यानी कि कहावत यूज हुई है. उसका मीनिंग हमें बताना है. हार मान ली, लढा दिला, योजना आखली, घाई केली. तो क्या होना चाहिए यहाँ पर आंसर इसका? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर परीक्षेपूर्वीच हात टेकले. हाथ टेकले यानी क्या किया उसने? हार मान लिया. तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा हार मान ली. इजी है, अगर आप आपके जो क्वेश्चन है उसे गौर से पढ़ें तो हमारे लिए आंसर ढूंढना इजी हो जाता है. दूसरा क्वेश्चन है, नाक कापणे या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता? नाक कापणे यानी नाक काट देना है ना. तो उसके ऑप्शंस हैं, अपमान करणे, वास घेणे, मान राखणे, सर्दी होणे. तो इसका भी क्या आ जाएगा? अपमान करने. ओके, सही है हमारा. ओके, तीसरा क्वेश्चन है, खालीलपैकी कोणता वाक्यप्रचार मोलाचे कार्य करणे या अर्थाने वापरला जातो? मोलाचे कार्य करणे. तो देखो यहाँ पर ऑप्शन हमारे, नाक उंचावणे, सोनं केलं, पाण्यात पाहणे, आगीत तेल ओतणे. आप लोग बताएंगे इसका आंसर. मोलाचे कार्य करने यानी क्या करने? कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना. तो उसका यहाँ पर हो जाएगा वाक्प्रचार सोनं केलं. ओके, आगे बढ़ते हैं. आई होप स्क्रीन हमारी क्लियर होगी. डाव मांडणे वाक्य प्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता? खेळ खेळणे, चहा पिणे, योजना आखणे, चर्चा करणे. डाव मांडणे. काय डाव मांडून बसला आहे, ऐसे भी होते हैं ना सेंटेंस कुछ. या फिर कोई इसका मतलब यहाँ पर ऐसा लिया जा रहा है कि कोई क्या कहेंगे उसे, प्लानिंग डाव मारने. तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हमें, खेल खेलने, चाह पीने, योजना आंकने, चर्चा करने. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों योजना आंकने. खेल खेलने नहीं आएगा. हम खेल खेलने के लिए बैठे और हमारे अम्मी हमको आकर बोल रहे काय डाव मांडला है, तो वो हो जाएगा कि ये नहीं. हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा. आगे देखते हैं, खालील वाक्यातील वाक्यप्रचाराचा अर्थ ओळखा. त्याने शेवटी हातपाय गाळले. ऑप्शंस हमारे हैं, ए झोपला, बी थकला, सी मरण पावला, डी सुस्तावला. क्या होगा इसका आंसर? हमने बहुत मेहनत की टेट के एग्जाम के लिए, लेकिन आखिरी में यहाँ पे त्याने मतलब तुम्ही खूप अभ्यास केला, खूप मेहनत केली, पर शेवटचे दिवस म्हणजे आता जे चालले आहे शेवटचे दिवस, त्यात तुम्ही काय केले? हातपाय गाळले, है ना. डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी पढ़ाई से. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सुस्तावला. क्या होगा? सुस्तावला. थके नहीं हैं आप, सोए भी नहीं है, मर तो बिल्कुल नहीं गए, जिंदे है अभी हम लोग, इसलिए वीडियोस देख रहे हैं ना यहाँ पे. तो उसका आंसर हो जाएगा सुस्तावला. ओके, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा सुस्तावला. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. पाय घसरला या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ काय? पर्याय आहे आपले, अपघात होणे, चुकीचा मार्ग निवडणे, स्लीपर तुटणे
चालताना पडणे. तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, पाय घसरला मीन्स के चलते चलते हम गिर गए, ऐसा नहीं है ना. पाय घसरला इसका मीनिंग कि हमारा पैर फिसल गया, ऐसा नहीं है. क्या आएगा ऐसा इसका, चुकीचा मार्ग निवडणे. ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है. सिर्फ हमें सेंटेंस का मीनिंग समझने की जरूरत, सॉरी वो वर्ड्स का मीनिंग समझने की जरूरत है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, खालीलपैकी कोणता वाक्यप्रचार खूप आनंद होणे या अर्थाने वापरला जातो. पर्याय आहे ए, आभाळ ठेंगणे वाटणे, बी, पाय जमिनीवर न राहणे, सी, डोळे फिरणे, डी, जीवावर बेतणे. क्या हो जाएगा इसका आंसर, खूब आनंद होने, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हो गई हमें, हमने टेट का एग्जाम के जितने भी हमें मार्क्स चाहिए थे अबव 150 हम लेकर आ गए. अब हमारे पैर जो है वो जमीन पर नहीं टिक रहे, इतनी खुशी हो गई हमें, है ना. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाय जमिनीवर न राहणे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्याने माझ्या तोंडात मारले या वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय. अब देखो यहाँ पे तो सेंटेंस जैसा लग रहा है ना हमें, बिल्कुल, त्याने माझ्या तोंडात मारले. ये यहाँ पर क्या है, जब दिया है हमको क्वेश्चन में वाक्य प्रचार है तो ये हमारा वाक्य प्रचार है, इसे हम सेंटेंस रिकमेंड नहीं करेंगे, है ना. ऑप्शंस देखते हैं हमारे क्या है. मला मारहाण केली, तोंड बंद केले, अपमान केला, घास भरवला. तो देखिए आप इसका आंसर क्या होगा. क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, त्याने माझे तोंडात मारले. मारहान तो नहीं, किसी पे एक फटका मारा है, लेकिन एक्चुअल में फटका मारा है क्या, नहीं मारा है. उसने कुछ ऐसी बातें कर दी है कि उसे ऐसे लग गया कि उसके गाल पर किसी ने तमाचा मार दिया, है ना. इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपमान केला. ठीक है, ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. डोळ्यात तेल घालणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय. ए, रडणे, बी, नीट निरीक्षण करणे, सी, सावध राहणे, डी, डोळ्यांना औषध घालणे. क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इसका सी हो जाएगा ना, सावध राहणे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालीलपैकी कोणता वाक्यप्रचार कामात अडथळा आणणे या अर्थाने येतो. देखो कामात अडथळा आणणे, इसका क्या बताना है हमें, मीनिंग बताने हैं, या सॉरी हमें कहावत बतानी है यहाँ पे, है ना. अंगावर येणे, घोडा घालणे, घोडे विकणे, आगीत तेल ओतणे. कामात अडथळा आणणे. काम में क्या करना, किसी के अगर कोई किसी का काम अच्छा चल रहा है तो उसमें बीच में क्या करना, कोई ना कोई मुश्किल पैदा कर देना. यानी इसका यहाँ पे होगा खोड़ा घालने, कामात खोड़ा घालने, काड़ी करना जिसे कहेंगे हम, है ना. सही है ना. सही है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ऑप्शंस बहुत करीब करीब हो गए हैं, मुश्किल है थोड़ा आंसर्स. 11वां क्वेश्चन है हमारा, कान फाटणे या वाक्य प्रचाराचा योग्य अर्थ काय. यहाँ पे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी वॉइस आती रहेगी, उसे इग्नोर करें. ठीक है, ऑप्शन है हमारे, कान दुखने, कानाला इजा होणे, अपमान होणे, ओरड खाने. कान फाटने यानी किसी का कान फट गया, ऐसे है क्या, नहीं है. थोड़ा सोचो इसके लिए क्या हो सकता है. कोणीतरी एवढा मोठा डीजे वाजवत आहे का माझे कान फाटायला लागले, है ना. इस तरीके से हम सेंटेंस बनाकर क्या कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन
सही लगाने की कोशिश कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, ओरड खाने। ओरड खाने यानी क्या, बहुत ज्यादा शोर होना। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, आंसर भी दिख गया आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। मौल्यवान वेळ वाया घालवणे या अर्थाने कोणता वाक्यप्रचार वापरला जातो? कीमती वक्त वेस्ट करना है ना, वेळ मारून नेणे, वेळ काढणे, वेळेची वाट लावणे, वेळ पाळणे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी को पता है, इजी है, वेळेची वाट लावणे। अभी हम लोग पढ़ाई न कर कर क्या कर रहे हैं, हमारा कीमती वक्त ज़ाय कर रहे हैं ना। वेळाची वाट लावणे यानी हमारा जो मौल्यवान वेळ आहे तो आपण काय करू राहिलो आहे, वाया घालवू राहिलो आहे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जितना भी वक्त मिला है उसे यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करनी है और हमारे एग्ज़ाम में नौकरी पानी है ना, एग्ज़ाम के ज़रिए से। ओके, प्रश्न 13वा, पाण्यात पाहणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय? अभी ये तो हो गया ना, शुरुआत में ही हम लोग ने देखा पाण्यात पाहणे, आरसा पाहणे, चूक मान्य करणे, आशेने पाहणे, गोंधळलेले असणे। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आशेने पाहणे, है ना। कोई आस से हमें देख रहा है बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी डी। उंदीर शहाणा होणे या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ काय? हुशार होणे, स्वतःच्याच शौर्याची आत्मप्रशंसा करणे, फार चालक होणे, नकळत धाडस करणे। उंदीर शहाणा होने, सोच कर देखो थोड़ा। होशियार होने नहीं आएगा, फार चालाक होने सॉरी, चालाक ये भी नहीं आएगा, नकल धाड़स करने में नहीं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर, स्वतःच्या शौर्याची आत्मप्रशंसा करने। इसका उर्दू मुहावरा क्या हो जाता है? इसके उर्दू मुहावरा कमेंट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूळ चारणे या वाक्य प्रचाराचा अर्थ काय? पर्याय आहे धावून जाणे, बी चिखल करणे, सी पराभव करणे, डी साफसफाई करणे। धूळ चारणे, काय क्रिकेट सामना झाला आजचा आणि इंडियाने पाकिस्तानला धूळ चारली, यानी क्या किया, हरा दिया, पराभव करने। ओके, मुझे लगता है नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें ऑप्शंस है ना लास्ट में ही रखने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को दिख जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है फिर उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश ठेंगणे वाटणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय आहे? ए आकाशात उडणे, बी अत्यंत आनंदित होणे, सी निराश होणे, डी भूषण वाटने। भूषण वाटने ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन हमको दिया है अत्यंत आनंदित होने, आकाश ठेंगने वाटने यानी आसमान छोटा लगना, यानी इतनी ज्यादा खुशी होना। नेक्स्ट है, दुधात साखर मिसळणे या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ निवडा। कडू अनुभव, चांगल्या गोष्टींचे मिश्रण, अपयश मिळवणे, रागाने पेटणे। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? दुधात साखर मिसळणे यानी चांगल्या गोष्टींचे मिश्रण, यानी कोई एक अच्छा काम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 18वा, पाणी पाजणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय? पानी देने, पानी पाजने यानी सच में किसी को पानी पिलाना, ऐसे नहीं है ना।
धड़ा शिकवणे, मदद करने, पानी सांडने। बहुत इजी है। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? धड़ा शिकवणे, शिकवणे है ना, किसी को सबक सिखाना। 19 क्वेश्चन है, तोंडाला पाने पुसणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय आहे? ए. खोटे बोलणे, बी. मौन धारण करणे, सी. दुसऱ्याचे गुणगान करणे, डी. लाजणे। तोंडाला पाने पुसने, देखिए आपको आ रहा है क्या आंसर? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा खोटे बोलने। ठीक है, वाक्प्रचार का लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक का। उंदराचे मन महाकाय या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय आहे? ए. धाडसी असणे, बी. भीती वाटणे, सी. अकारण घाबरणे, डी. आनंदी होणे। उंदराचे मन महाकाय, महाकाय यानी यहाँ पे ऐसे नहीं है क्या चूहे का दिल बहुत बड़ा, ऐसे नहीं है, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, अकारण घाबरने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं इस वाले टॉपिक पर, वाक्प्रचार पे। आप लोग इसकी फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपको 449 में मिलेगा, है ना। इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा दी गई है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, 449 रुपीज़ पेड करें और पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, वाक्य रचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, वाक्य रचना म्हणजे भाषेतील शब्द आणि वाक्यांशांची योग्य रीतीने मांडणी करणे, ज्यामुळे अर्थपूर्ण वाक्य तयार होतात। इसका मतलब होता है कि जो सेंटेंस है उसके जो वर्ड्स है ना, मिस स्पेल वर्ड रहते हैं ना, एरर वगैरह कुछ होता है, उस तरीके से इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, वैसे ही तरीके से ये वाले सेंटेंस होंगे। अगर हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस में तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन ग्रामेटिकली सही है या नहीं ये देखना है। वाक्य रचना ही एक कलाच आहे जी भाषेच्या सौंदर्याला आणि प्रभावाला अधिक वाढवते। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उर्दू में एक बार पढ़कर बता देती हूँ। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ना। जुमला साख्त का मतलब ये है कि ज़बान में, यहाँ पे देखो ट्रांसलेट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसका मीनिंग है ना, ज़बान में अल्फाज और फिक्रों की ऐसे तरतीब देना कि वो बामानी और ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमले बन सके। जुमला साख्त के उसूल ज़बान की खूबसूरती और इजहार की सलाहियत को बढ़ाते हैं, और उसूल हमें मदद फराहम करते हैं कि हम अपने ख़यालात को मुयस्सर अंदाज में बयान करें। ग्रामर की दुरुस्तगी न सिर्फ ज़बान की फसाहत को बढ़ाती है बल्कि सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए भी पैगाम को समझने में आसानी पैदा करती है। एक बेहतरीन जुमला वो होता है जो न सिर्फ सही ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त हो बल्कि इसमें तख्लील और जज्बात की गहराई भी शामिल हो। देखो, कोई अगर हमें ज़बान हमारी इस्तेमाल करनी है, जुमले बोलने हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो, है ना। हम जो जुमले बना रहे हैं, जे वाक्य आपण बनवत आहे ते आपलं ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, हमारा सही होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि खाना खाया शाम में मैंने, तो ये जुमला सही होगा क्या? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? मैंने शाम में खाना खाया। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी देखने वाले हैं। इस पर भी 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनाए हम लोग ने, देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिख ही गया है ना। प्रश्न पहिला, योग्य वाक्य रचना निवडा। पर्याय:
आज बाजारात मी गेलो होतो. मी गेलो आज बाजारात होतो. मी आज गेलो होतो बाजारात. गेलो मी बाजारात आज होतो. तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? आज बाजारात मी गेलो होतो. ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से हमें वही सही लग रहा है. नेक्स्ट है योग्य काय ओळखा. पुस्तक वाचले मी नवीन. मी नवीन पुस्तक वाचले. वाचले नवीन मी पुस्तक. नवीन वाचले मी पुस्तक. क्या हो जाएगा? इजी है ग्रामेटिकली. मी नवीन पुस्तक वाचले, है ना. सब्जेक्ट करता यानी मी. नवीन पुस्तक हमारा क्या हो गया यहाँ पर? क्रियापद. ओ सॉरी, हाँ क्रियापद. क्रियापद वाचले हो गया और ये क्या हो गया? नवीन पुस्तक हमारा, ये हो गया हमारा नाम. ओके, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा. या तो आप इसे इंग्लिश में इजीली याद रख सकते हैं ना. इंग्लिश में ज़्यादा इजी होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है खेळतो मैदानात मुलगा रोज. बी रोज मैदानात मुलगा खेळतो. सी मुलगा रोज खेळतो मैदानात. डी मैदानात खेळतो रोज मुलगा. इजी है ना. रोज मैदानात मुलगा खेळतो. बी. यहाँ पे देखो अभी ये इरर टाइप मतलब क्या बोलेंगे इसको, पॅराजंबल है ना. इस तरीके से पुढील वाक्यात योग्य क्रम काय असेल? शाळेत गेला तो सकाळी, है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं. तो सकाळी शाळेत गेला. बी है सकाळी शाळेत गेला तो. सी शाळेत सकाळी तो गेला. डी गेला शाळेत तो सकाळी. तो क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन? इजी है. क्या होगा? तो सकाळी शाळेत गेला. ऑप्शन नंबर ए. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. योग्य वही है क्वेश्चन ना. ऑप्शन देखते हैं डायरेक्टली. ए मी चित्र रंगवले काळे पांढरे. बी काळे पांढरे 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 चित्र मी रंगवले. सी मी काळे पांढरे चित्र रंगवले. डी रंगवले चित्र काळे पांढरे. मी. तो क्या होगा? मी काळे पांढरे चित्र रंगवले. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है. ऑप्शन है हमारे. ए अभ्यास करते ती नियमितपणे. बी ती नियमितपणे अभ्यास करते. सी करते नियमितपणे ती अभ्यास. डी नियमितपणे करते ती अभ्यास. कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है. ती नियमितपणे अभ्यास करते. मराठी में क्रियापद जो है वो लास्ट में होता है ना. करते, करता, केला. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. ए झाडावर पक्षी बसले होते. बी पक्षी झाडावर बसले होते. सी बसले होते पक्षी झाडावर. डी झाडावर बसले होते पक्षी. विच विल बी करेक्ट? इजी. झाडावर पक्षी बसले होते. क्वेश्चन नंबर 8. इट्स ऑल्सो
लाइक पैराजंबल। ऑप्शंस आपको दिखाना नहीं है, इसलिए इतनी मेहनत चल रही है ना, छोटा छोटा करके फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ, वरना फिर कोई मज़ा नहीं आता है ऑप्शन अगर दिख जाए तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है खालील शब्दांपासून योग्य वाक्य। खेळायला मित्रांसोबत गेला तो। ऑप्शन हमारे ए, तो गेला मित्रांसोबत खेळायला, गेला तो खेळायला मित्रांसोबत, सी मित्रांसोबत खेळायला गेला तो, डी खेळायला गेला तो मित्रांसोबत। बताएं आप क्या हो जाएगा। तो गेला मित्रांसोबत खेळायला। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे जूम कर लेते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ए, ऑप्शन ए, सकाळी दूध आणायला गेला भाऊ, बी, भाऊ गेला सकाळी दूध आणायला, सी, सकाळी भाऊ दूध आणायला गेला, डी, दूध आणायला सकाळी गेला भाऊ। क्या हो जाएगा। सी, सकाळी भाऊ दूध आणायला गेला। ओके, अगेन पैराजंबल। क्या दिया है आपको, शिकवतो, गणित, शिक्षक, रोज। ऑप्शंस ए, शिक्षक रोज गणित शिकवतो, बी, रोज शिक्षक शिकवतो गणित, सी, शिकवतो गणित शिक्षक रोज, डी, गणित शिकवतो शिक्षक रोज। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक रोज गणित शिकवतो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिख गया, छुपाने का कोई फायदा नहीं। अरे सॉरी, यहाँ पर ना ऑप्शन में गैप देना रह गया है, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं। ए, शर्यतीत धावला मुलगा पहिला, बी, पहिला मुलगा धावला शर्यतीत, सी, मुलगा पहिला शर्यतीत धावला, डी, शर्यतीत मुलगा पहिला धावला। योग्य उत्तर आहे आपला ऑप्शन डी, शर्यतीत मुलगा पहिला धावला, यानी वो पहले नंबर पे भागा है ना। शायद इसका भी आपको दिख गया था आंसर, रिलेटेड भी देखते हैं क्या है। खालील वाक्याचा ओके, संध्याकाळी आले पाहुणे आमच्याकडे। पर्याय आहे आपले ए, संध्याकाळी आमच्याकडे पाहुणे आले, बी, पाहुणे आले संध्याकाळी आमच्याकडे, सी, आमच्याकडे आले संध्याकाळी पाहुणे, डी, आले पाहुणे संध्याकाळी आमच्याकडे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। ए हो जाएगा, है ना। संध्याकाळी आमच्याकडे पाहुणे आले आणि मग आम्ही त्यांची मेजवानी केली, है ना। ओके, ऑप्शन ए, आज मी काम पूर्ण केले वेळेवर, बी, वेळेवर मी काम पूर्ण केले आज, सी, मी आज वेळेवर काम पूर्ण केलं, केलं है केले नहीं केलं, डी, केलं मी वेळेवर काम आज। क्या होगा इसका। मी आज वेळेवर काम पूर्ण केलं। ओके, ए हे, ती अभ्यास करत होती खोलीत, बी, खोलीत करत होती ती अभ्यास, सी, करत होती ती खोलीत अभ्यास, डी, अभ्यास करत होती ती खोलीत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ती अभ्यास करत होती खोलीत, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा। ऑप्शन है पहले यहाँ पर भाजी आई करते रोज। ऑप्शन है ए है
आई रोज भाजी करते, बी रोज भाजी करते आई, सी भाजी करते रोज आई, डी करते आई रोज भाजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आई रोज भाजी करते आणि आम्ही फक्त खातो, है ना? कधी मदत नाही करत आईची, करना चाहिए ना मदद। ओके चलो देखते हैं। ए है पाण्याने तोंड धुणे सकाळी हवे, बी है सकाळी पाण्याने तोंड धुणे हवे, सी हवे तोंड सकाळी पाण्याने धुणे, डी तोंड सकाळी हवे पाण्याने धुणे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सकाळी पाण्याने तोंड धुणे हवे, बी वाला। ओके नेक्स्ट। ए है आम्ही सहलीला गेलो रविवारी, बी रविवारी गेलो आम्ही सहलीला, सी रविवारी आम्ही सहलीला गेलो, डी गेलो रविवारी आम्ही सहलीला। वही है, क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर ऑप्शंस को आपको दिया गया है, सही ऑप्शन आपको ढूंढना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रविवारी आम्ही सहलीला गेलो, ऑप्शन नंबर सी। ओके 18 है। ए खेळ संपल्यावर मुलं परतली घरी, बी मुलं खेळ संपल्यावर घरी परतली, सी घरी मुलं परतली खेळ संपल्यावर, डी खेळ संपल्यावर मुलं घरी परतली। क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? खेळ संपल्यावर मुलं घरी परतली, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19वा। ऑप्शन्स आहे आमचे ए अभ्यास करून मग खेळायला जा, बी जा खेळायला अभ्यास करून मग, सी मग खेळायला जा अभ्यास करून, डी करून अभ्यास मग जा खेळायला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभ्यास करून मग खेळायला जा, पण आधी अभ्यास कर। लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक का। ए पुस्तक वाचतो मी पुस्तकालयात रोज, बी मी रोज पुस्तक वाचतो पुस्तकालयात, सी मी पुस्तकालयात रोज पुस्तक वाचतो, डी रोज पुस्तक वाचतो मी पुस्तकालयात। तो क्या होगा ऑप्शन? बताएं। मी पुस्तकालयात रोज पुस्तक वाचतो। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मणि। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को उरुजे उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली अपडेट्स वीडियो मिल सके। और ये वीडियो हो सके जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आप हमारी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8604609069। इस नंबर पर कांटेक्ट करें और यहाँ पर आपको ये सब पेड ग्रुप की नोट्स वगैरह जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ 449 में मिलने वाली है, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। मणि, ठीक है, इसे मराठी में ना पढ़ते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्टली उर्दू में पढ़कर सुना देती हूँ, है ना। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मणि मीन्स होता है कहावतें। हम भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, है ना। मणि हम कभी कभी सोचते हैं मणि मीन्स मुहावरे, म से हम याद रखते हैं और वो गलती कर देते हैं हम, है ना। शायद की है हमने भी गलती शुरुआत में वीडियो के। और वाक्प्रचार मीन्स होता है मुहावरे,
है ना। और म्हणी मीन्स होता है कहावतें। ऐसा लग रहा है हमने गलती की है, पता नहीं, अभी देख लो, अभी गलती सुधार रहे हैं हम। म्हणी मीन्स होता है कहावत। कहावत एक मुख्तसर और मशहूर जुमला होता है जो आम हकीकत या नसीहत को जाहिर करता है, जो उमूमन लोगों के तजुर्बात पर मबनी होता है और मुख्तलिफ मौक़ों पर हिकमत या मज़ाह के तौर पर इस्तेमाल होता है ना। जो हमारे कहावतें होती है मज़ाक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, और ये जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है और उनके मुंह से जो जुमले निकल गए होते हैं उस वक्त के, तो उसे कहावतों की तरह हम यूज़ करते हैं। मुख्तसर और जामे अल्फाज में ज़िंदगी के अहम सबक या तजुर्बात को बयान करती है। कहावतें अक्सर नस्ल दर नस्ल हैं या नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, और ये किसी भी ज़बान की सकाफ़त और माशराती इक़दार का हिस्सा बन जाती है। इनमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है, जैसे मोहब्बत, मेहनत, दोस्ती, अक्ल व दानिश, है ना। मिसाल के तौर पर उर्दू में कहावत, दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो खुद भी इसमें गिर जाओगे। क्या कहावत दी है यहाँ पर, देखो, दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो खुद भी उसमें गिर जाओगे। ये सिखाती है कि दूसरों के लिए बुरा करने की कोशिश में खुद नुकसान उठाना पड़ सकता है। सही है ना। अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, तो हो सकता है कि हमारा ही कुछ बुरा हो जाए। तो ये कहावत उस पर क्या होती है, पूरी तरह से फिट होती है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, डोंगराला आडवे जाणे ही म्हण कोणत्या वाक्यात योग्य वापरली आहे? तो डोंगर चढायला निघाला होता. तिने जिद्दीने मोठ्या अडचणींना सामोरे गेले. मुलगा डोंगराच्या मागे गेला. त्यांनी डोंगरावरून उडी घेतली. ये सब हो जाएगा क्या? नहीं। ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर? बी वाला सही होगा। ती जिद्दीने मोठ्या अडचणींना सामोरे, अच्छा गेले यहाँ पे ना, सामोरे गेले. ते जिद्दीने मोठ्या अडचणींना सामोरे गेले. डोंगराला आड़वे जाने, है ना, यानी बहुत ज़्यादा उसके सामने कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, लेकिन उन सब मुश्किलात का सामना करते हुए उसने क्या किया कि उन सब मुश्किलों को पीछे हराकर उससे जो करना था, मंजिल को पाना था, वो पा लिया. है ना, यहाँ पर है देखो, डोंगराला आडवे जाणे म्हणजे मोठ्या अडथळ्यांना निर्भयतेने तोंड देने, है ना, यानी बिना घबराए उन सब प्रॉब्लम का सामना करते रहना. देन सोंग घालणे या म्हणीचा योग्य उपयोग असलेले वाक्य. यहाँ पर हमको सेंटेंस दिए हैं और उन सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला है ना. ती सोंग नाचत होती, तो सोंग घालून खेळत होता. तो चांगला असल्याचा सोंग घालतो. मी सोंग घेऊन आलो. देखो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है, सोंग घालने क्या, यानी क्या करना, नाटक करना जिसे हम कहेंगे ना. तो चांगला असल्याचा सोंग घालतो. वे ऐसे बताते हैं कि जैसे बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है ना. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा. देखो, सोंग घालने म्हणजे खोटं रूप धारण करने, है ना, अपनी असलियत छुपाना, और चोला ओढ़ना, है ना, अच्छाई का चोला ओढ़ना, ऐसे ही होगा ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आगीत तेल ओतणे. आगीत तेल, ऑप्शन है यहाँ पे, आगीत तेल घालून तिने स्वयंपाक केला. बी हे, भांडण सुरू असताना त्याने आणखी कडवट शब्द वापरले. सी, तिने बाजारातून तेल आणले. डी, तेल कमी झाले म्हणून तिने, क्या है यहाँ पे, खरेदी केली. तेल कमी झाले म्हणून तिने खरेदी केली.
तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, बताएं आप लोग। आगे तेल ओतणे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो भांडण सुरू असताना त्याने आणखी कडवट शब्द वापरले, कुछ ज्यादा ही कड़वे अल्फाज यूज किए और उस तरीके से क्या हो गया, वो जो झगड़ा है और ज्यादा बढ़ गया, है ना। यानी आग में तेल डालने का काम किया ना फिर उसने, वही है ना। देखो आगे तेल ओतणे म्हणजे भांडण किंवा वाद अधिक तीव्र करणे, झगड़े को ज्यादा बढ़ावा दे देना। नाचता येईना अंगण वाकडे, याचा प्रयोग आपल्याला करायचा आहे वाक्यात। ऑप्शन आहे आपले ए, तिला नाच येत नाही म्हणून ती शिकते आहे। बी, परीक्षेत नापास झाल्यावर तो पेपर चुकीचा होत असं म्हणतो। सी, नाचायला मोकळं अंगण मिळालं। डी, अंगण वाकडे होते म्हणून तिने नाच थांबवला। बताए आप लोग अभी। देखो यहाँ पर है ना, डायरेक्टली सेंटेन्स प्रकार कुठल्या वाक्यात वापरले आहे। अच्छा, इस टाइप का जो सेंटेंस है वो कहाँ पर यूज किया है, यहाँ पे ना उन लोगों ने ये मुहावरा यूज नहीं किया है, सॉरी कहावत यूज नहीं की है। ये कहावत है ना, ये यूज नहीं की है यहाँ पे ना। देखो ये सेंटेंस है, परीक्षेत नापास झाल्यावर तो पेपर चुकीचा होता असं म्हणतो, है ना। ये क्या कर रहा है, खुद को एग्जाम में लिखते नहीं आया, लेकिन वो क्या बता रहा है कि पेपर अच्छा नहीं था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नाचता यही ना आंगन वाकड़, यानी उसे कुछ आता जाता तो है नहीं, लेकिन वो दूसरों को गलत बता रहा है, ऐसा ही है ना। देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण में, नाचता येईना अंगण वाकड म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकड म्हणजे स्वतः दोष असून दुसऱ्यावर खापर फोड़ने। खुद में कुछ कमी है, कुछ गलती है, लेकिन वो क्या करे कि दूसरों के ऊपर उसको थोप दे। नेक्स्ट है हमारा, हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावणे। मी हात धुतले आणि निघालो। बी, त्याने आपल्या नोकरीकडे दुर्लक्ष करून व्यवसाय सुरू केला आणि अयशस्वी झाला। सी है, पळणाऱ्याचे मागे तो धावला। डी है, हात गळून पडले। देखो आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाथाचे सोडून पळत्याच्या मागे धावने, यानी कि हाथ मतलब हमारे पास जो चीज है हम उसे छोड़कर क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। इसका इन शॉर्ट मीनिंग ऐसा हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्याने आपल्या नौकरीकडे दुर्लक्ष करून व्यवसाय सुरू केला आणि अयशस्वी झाला, यानी उसके पास अच्छी खासी नौकरी थी, उसने वो छोड़ दी और क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसमें वो क्या हो गया, अनसक्सेस हुआ। तो ये यहाँ पर कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपको दिख ही गया है, लेटेड बी। उंदरा सारखे शांत बसने, चूहा कभी चुप बैठता है क्या? हमने तो कभी नहीं देखा और ना सुना। ऑप्शंस देखते हैं। ए, तो उंदरा मागे धावत होता। बी, परीक्षा सुरू असताना सारे विद्यार्थी उंदरासारखे शांत बसले होते। सी, उंदराने त्रास दिला म्हणून तो रागावला। डी, तो उंदीर पकडायला गेला। बताए। ये सब है ना, मतलब ये वाला ऑप्शन है ना, आप लोगों पर फिट बैठने वाला है ना जब आपकी एग्जाम होगी। परीक्षा सुरू असताना सारे विद्यार्थी उंदरासारखे शांत बसले होते। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में स्पष्टीकरण, उंदरासारखे शांत बसणे म्हणजे पूर्ण शांततेत कुठलाही आवाज न करता बसणे। नेक्स्ट है नाक कापणे। ऑप्शन है ए, त्याने माझे खरंच नाक कापले। बी, त्याच्या वागण्याने कुटुंबाची नाक कापली।
सी डॉक्टरांनी नाकाची शस्त्रक्रिया केली. डी नाकावर ओरखडा आला. तो बताइए, यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही होगा. त्याच्या वागण्याने कुटुंबाची नाक कापली. तो कुछ ऐसे काम कर दिया उस शख्स ने कि उसका परिवार की नाक कट गई, है ना. ये इजी है, नाक कट गई, नाक काप ली, इससे याद रख सकते हैं. अपमान करने, बदनामी करने, हाँ ऐसे ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायावर धोंडा पाडून घेणे. ऑप्शन है ए, त्याने घाईत पायावर धोंडा पाडला. बी, घाईघाईने चालताना धोंडा लागला. सी, चुकीचा निर्णय घेऊन त्याने स्वतःचा पायावर धोंडा पाडून घेतला. डी, धोंडा हलवण्याचा प्रयत्न केला. अच्छा, तो समझा आप लोगों को ये ऑप्शन? देखो, धोंडा मीन्स के यहाँ पर हम पत्थर भी बोल सकते हैं या लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक होता है ना, वो भी बोल सकते हैं. तो पायावर धोंडा पाडून घेणे मीनिंग्स, इसका मीन्स है ऑप्शन नंबर सी, चुकीचा निर्णय घेऊन त्याने स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. जैसे कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, है ना. ये हमारा उर्दू वाला हो गया, उसका मराठी वाला पायावर धोंडा पाडून घेणे, है ना. गलत चीज का इंतखाब करके या गलत फैसला लेकर उसने क्या किया, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली. ठीक है. देखो यहाँ पर स्पष्टीकरण, पायावर धोंडा पाडून घेणे म्हणजे स्वतःच संकट ओढून घेणे. देन नेक्स्ट है, कानावर हात ठेवणे. सच में कान पे हाथ रखना क्या? देखते ऑप्शन ए, तो कान झाकून झोपला होता. बी, एवढा खर्च पाहून त्यांनी कानावर हात ठेवला. सी, त्याच्या कानात काहीच गेलं नाही. डी, कानात दुखत होते म्हणून त्याने हात लावला. बताएं आप लोग. कानावर हाथ ठेवने हम बोलते हैं ना, अभी कान को खड़ा, इस तरीके से कुछ होता है ना, कान को खड़ा लगा लिया अभी हमने, आइंदा से हम नहीं करेंगे, है ना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, एवढा खर्च पाहून त्यांनी कानावर हात ठेवला. ऑप्शन बी सही हो जाएगा. कानावर हात ठेवणे म्हणजे आश्चर्यचकित होणे किंवा अति काही ऐकून हादरणे. डोकं भणणं, डोकं भणभणणं. ए, हे त्याचं डोकं फिरलं. बी, एवढं काम करून डोकंच भणभणायला लागला. सी, त्याला डोकेदुखी होती. डी, डोकं खाली घालून बसला. डोकं खाली घालून बसला. तो यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में यूज किया गया है, एवढं काम करून डोकंच भणभणायला लागलं. इतना सारा काम कर लिया कि अब सर में दर्द होने लगा, है ना. जैसे हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे सर में दर्द होने लग गए, लेकिन फिर भी आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं ना. अगर लाइक नहीं किए तो कर दिए, अगर कर दें. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उरुजी उर्दू को सब्सक्राइब कर ले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसूड ओढ़ने. ऑप्शन है ए, गुरांवर आसूड मारला. बी, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांवर आसूड ओढले. सी, समाजातील अन्यायावर त्यांनी आपल्या भाषणातून आसूड ओढले. डी, तो बाजारात आसूड विकत घेत होता. आसूड ओढणे मीन्स के किसी को मारना भी हो सकता है. तो इसका हो जाएगा, समाजातील अन्यायावर त्यांनी आपल्या भाषणातून आसूड ओढले. मतलब इस तरीके से उन्होंने क्या किया, भाषण किया कि इस तरीके से स्पीच दी, तकरीर की कि सबके जो दिमाग है वो ठिकाने पर आ गए. मतलब कि एक ताना कसी जिसे कहते हैं ना. यहाँ पर स्पष्टीकरण देखो, कठोर भाषेत टीका करणे, है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाण्यावरून पाणी वाहणे.
ऑप्शन हे ए पाण्याचा नळ सुरू ठेवला होता, बी त्याचं भांडण झालं पण थोड्या वेळाने पाण्यावरून पाणी वाहिलं, सी नदीला पूर आला आणि पाणी वाहू लागला, डी मी बादलीतून पाणी वाहिलं। बताएं आप लोग क्या होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, बी होगा। त्यांचं भांडण झालं पण थोड्या वेळाने पाण्यावरून पाणी वाहिलं, मतलब के झगड़ा किया उन लोग ने और थोड़ी देर में क्या हो गए, आपस में फिर से अच्छे हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना। देखो स्पष्टीकरण में पाण्यावरून पाणी वाहणे म्हणजे विसरून जाणे किंवा विषय संपणे। प्रश्न 13वा, गोंधळाचा बाजार मांडणे। ए हे बाजारात खूप गर्दी होती, बी तो विक्रेत्यांशी बोलत होता, सी मुलांनी वर्गात गोंधळाचा बाजार मांडला, डी बाजारात वस्तू मांडल्या होत्या। बताएं आप लोग। देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, मुलांनी वर्गात गोंधळाचा बाजार मांडला, है ना। मतलब कि इतनी बहुत ज्यादा क्या की, मस्ती की। गोंधळाचा बाजार मांडणे म्हणजे अराजक गोंधळ निर्माण करणे, मतलब बहुत ज्यादा मस्ती करना, गडबड करना। भोपळा फोडणे। ऑप्शन ए त्यांनी पूजा करून भोपळा फोडला, बी त्याने रागात भोपळा भिरकावला, सी त्यांनी कामाची सुरुवात करताना भोपळा फोडला, डी भोपळ्याची भाजी केली। बताओ। त्यांनी कामाची सुरुवात करताना भोपळा फोडला। देखो अभी भोपला फोड़ला का एक्चुअल मीनिंग देखते हैं हम लोग। शुभारंभ करणे, है ना। भोपला फोडणे म्हणजे शुभारंभ करणे। गाडगे उचलणे। गाडगे भारी होते, गाडगे यानी मटके, है ना। बी त्यांनी आपली जबाबदारी स्वीकारून गाडगे उचलले, सी गाडगे स्वच्छ केले, डी गाडग्याने पाणी भरले। बताया भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी त्यांनी आपली जबाबदारी स्वीकारून गाडगे उचलले। गाडगे उचलले मतलब कि कुछ, देखो जबाबदारी है ना, गाडगे उचलणे म्हणजे काम किंवा जबाबदारी स्वीकारणे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें फिर से ऑप्शंस नजदीक आ गए करीब में। तोंडात पाणी येणे। ऑप्शन ए त्याने पाणी प्यायले नाही, बी त्याने आमरस पाहिला आणि तोंडात पाणी आले, सी पाणी गरम होते म्हणून तोंडात टाकले नहीं, डी तोंड पाण्याने धुतले। देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन सही है हमारा, त्याने आमरस पाहिला आणि तोंडात पाणी आले, मुंह में पानी आना, है ना। ऑप्शन तो दिख ही गया है ना, एखाद्या चविष्ट गोष्ट पाहून खाण्याची इच्छा होणे। देन माती खाणे। ऑप्शन्स ए मुलाने माती खाल्ली, बी पावसाने माती ओली झाली, सी परीक्षेत अपयश आल्याने त्याला माती खावी लागली, डी मातीने अंग माखलं। देखो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा, एग्जाम में वो फेल हो गया इसलिए उसे माती खावी लागली, यानी नीचे देखना पड़ा ना बेचारे को। इस तरीके से माती खाने म्हणजे पराभूत होणे, ना मुश्किला येणे, मतलब के कठिनाई होना, है ना। पाण्यासारखा खर्च करणे। ऑप्शन है ए त्याने मोठा टाकीचा नळ लावला, यानी खर्च किया है ना, बी पैशाची किंमत न ठेवता तो पाण्यासारखा खर्च करतो, सी त्याने पाण्याच्या बाटल्या विकत घेतल्या, डी पाणी प्यायला विसरला। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, पैशाची किंमत न ठेवता तो पाण्यासारखा खर्च करत राहतो। स्पष्टीकरण में देखो, म्हणजे पाण्यासारखा खर्च करणे म्हणजे अत्यंत फाजील आणि
बिना कारण खर्च करणे, बिलकुल रोक टोक नाही कुछ उसके ऊपर ना, खर्च करते ही जाए ना, पाण्यासारखा पैसा वाहने, पाण्यासारखा खर्च करणे. तोंड उघडणे, ऑप्शन ए है डॉक्टरने रुग्णाला तोंड उघडायला सांगितले. बी तिने शेवटी सत्य बोलून तोंड उघडलं. सी तोंड उघडून तो ओरडला. डी तोंड उघडून खोकला. तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा. तिने शेवटी सत्य बोलून तोंड उघडले. ओके, अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हात वर करणे. मुलांनी शिक्षकांना हात वर करून अभिवादन केला. बी त्याने शरण जाऊन हात वर केले. सी हात वर करून व्यायाम केला. डी हात वर होते म्हणून पाण्यात बुडाला नाही. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दें. मैं आपको आंसर नहीं देने वाली, आप लोग बताएं. तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होते हैं. आज हमने 3 टॉपिक कवर किए यहाँ पर, वाक्य प्रचार और वाक्य रचना, है ना. वाक्य प्रचार, वाक्य रचना और मणि. तो वाक्य प्रचार और मणि जो है, इन दोनों को मिलाकर आपको, मतलब मिलाकर के, दोनों को मिलाकर के मोस्ट ऑफ 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं. ठीक है, अभी देखो हमारा वाक्य प्रचार हो गया है, वाक्य रचना हो गई है, मणि हो गए हैं, और जो हमने देखा शब्दांच्या जाति, जहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो भी हम लोग ने देख लिया है. अब हमारा बाकी है, यहाँ पर देखते हैं. कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से वॉइस भी ज़्यादा हो रही है. अब हमारा बच गया है समानार्थी, समानार्थी, विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी, और समानार्थी में ही शब्दार्थ भी हो जाता है, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग. समानार्थी वही होता है ना, विरुद्धार्थी. और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत है, वीडियो लेकर आने की ज़रूरत है ना. अगर आपको पीडीएफ बनाकर दे दे तो आप वहाँ से पढ़ ले, या फिर ग्रुप में ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाकर भेज देते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए. और फिर बचेगा हमारा प्रयोग और समास. और क्या बच जाएगा, वाक्य रचना, मणि हो गए, वाक्य प्रचार हो गए. इन तीनों की हम पीडीएफ दे देंगे. प्रयोग समास पर हम एक वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह. और हाँ, और देखो, इससे पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो न्यू अपडेट है सिलेबस की, उसके अंदर है ना, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखकों की थोड़ी सी माहिती. प्रसिद्ध पुस्तकें आणि लेखकांची माहिती. तो हो सकता है कि इस बार एग्जाम में ये देखने को मिले. तो इस पर भी क्या करते हैं, एक पीडीएफ जैसा बनाकर, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दी जाए. ठीक है, और प्रयोग और समास पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग वो देख लेंगे. तो ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ले. और यहाँ पर नंबर पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर स्क्रीन पर मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर. इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर पे आप कॉल कर लें, और 449 में आप क्या कर सकते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप टेट की कंप्लीट तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं. तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है.
आप लोग सभी के लिए, सबको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और शाद रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। जज़ाकल्ला।